सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल एंड आई जस्ट हैड माई ब्रेकफास्ट। और आज जैसा आपने देखा मैंने ऑमलेट बनाया है और ब्रेड। थोड़ा थोड़ा मैं अभी डाइट पे अपने चेंजेस ला रही हूँ। कल मैं गई थी हॉस्पिटल दिखाने डॉक्टर को और स्टिचेस अभी ऊपर के तो सही हैं और इंटरनल में भी टाइम लगेगा। उन्होंने कहा कम से कम 2 से ढाई महीना लगते हैं और 3 महीना ही मान के चलो। और मेरा वेट क्योंकि अभी भी डिलीवरी के बाद भी ज़्यादा था, मतलब बहुत ज़्यादा कम हो गया था। मेरा स्वेलिंग वगैरह था लास्ट का, बट उसके बाद फिर गेन हो गया अभी। तो डॉक्टर ने बोला अभी ज़्यादा गेन मत करना क्योंकि उससे प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि मुझे लिवर का ऑलरेडी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रॉब्लम था, इन्फेक्शन था। तो अगर इन्फेक्शन वापस से हो गया तो मुझे फीड कराने में प्रॉब्लम होगी बेबी को। इसलिए उन्होंने मना किया है घी तेल कम करना। हाँ जी, घी बहुत खाते हैं इसके बाद, मतलब डिलीवरी के बाद, अकॉर्डिंग टू मम्मी लोग। तो वो लोग तो बहुत ज़्यादा खाते थे पहले। सो हमारे यहाँ भी 2 से 3 किलो घी कम से कम खाना होता है और एनर्जी भी आती है उससे। और डॉक्टर्स वैसे मना भी नहीं करते, बोलते हैं खाने को, बट क्योंकि मेरा केस थोड़ा सा अलग है इसलिए उन्होंने मना किया है। घी स्पेशली मना किया है। ऑयल में थोड़ा यूज़ कर सकती हूँ, ऑलिव ऑयल वगैरह। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो मीठा है वो भी कम करना, क्योंकि मेरा शुगर डिटेक्ट हुआ था ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो वो भी मना किया है अभी। तो वही मेरे को सिंपल्स और वही सब डाइट करने को बोला है कि मतलब नॉर्मल फ्रूट्स वगैरह और खाना घर का, दाल चावल रोटी सब्जी। चावल थोड़ा कम करना है, मतलब कम से कम खाना। जिस चीज़ से भी अभी ओवर मेरा वेट गेन होगा ज़्यादा से ज़्यादा, वो चीज़ें कम खानी है मुझे। और प्रोटीन रिच डाइट लेना है, तो मुझे एग खाने को बोला है। एग ज़्यादा ज़्यादा खाना है, तो मतलब बॉयल एग या फिर ऑमलेट वगैरह बना के। सो बस अभी जस्ट मैंने वही बनाया है और ऑमलेट बना लिया। और अभी ताशु सो रही है। आज की नाइट अच्छी गई है मेरी, क्योंकि ताशु आराम से सोई है। 12-1 बजे तक सो गई थी वो, तो सुबह 5:30 तक सोती रही है, 5:30-6 बजे तक। अभी भी वो सो गई है, उसको फीड करा के अब उठने वाली है बस। और अभी प्रतीक भी आए हुए हैं, आज संडे है तो बस कल निकल जाएंगे मॉर्निंग में वो। तो उन्होंने कल दिखा दिया था हमको और देखते हैं। आज ताशु को भी दिखाना था। वैसे थोड़ा सा उसकी आँखों में पानी सा है और कचरा जम जाता है, आँखें चिपक सी जाती हैं, तो कुछ ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो थोड़े बहुत और भी चीज़ें हैं जो डॉक्टर से पूछनी है। और इसकी जो डायपर रैश क्रीम है वो भी लिखवानी, डॉक्टर से दिखाएंगे शायद। आज संडे है तो शायद ही डॉक्टर बैठे, देखते हैं। अदरवाइज़ फिर मैं और मम्मी जाएंगे किसी और दिन। सो बस इसको उठा के मैं इसको फीड करवाती हूँ, देन मैं आपसे मिलती हूँ। ताशु बेबी सो रहा है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बेबी। ताशु बेबी गुड मॉर्निंग। अच्छा सो लो, अभी नींद आ रही है। तो आजकल इसकी आदत हो गई है, आजकल हैंड मूवमेंट ज़्यादा करने लग गई है और अपना सिर हिलाती है, होल्ड करने की कोशिश करती है। तो मैंने देखा था यूट्यूब में कि 2nd मंथ में बच्चे करते हैं ऐसा। तो ये हैंड्स वगैरह मुट्ठी बांध के बस अपने या तो चिक्स पे रख लेगी या नॉर्मल हेड पे रख लेगी। बस गाइस अभी ये उठ गई है सोकर और बस अभी थोड़ा धूप सिखा रही हूँ इसको। और आज इसको नहलाना है, सो यहीं पे धूप में हम लोग गैलरी में नहला देंगे इसको। और थोड़ा आज दूध भी गिरा रही ज़्यादा, तो आज शाम को इसका अपॉइंटमेंट है 4:30 का डॉक्टर के पास, तो इसको दिखाते हैं। थोड़ा सा वैसे चेकअप करवाते रहना चाहिए बीच बीच में। छोटे बच्चे मालूम नहीं चलता क्या प्रॉब्लम है, कुछ क्या है, या फिर नोज़ में कोई ब्लॉक वगैरह हो गई है, हो सकता है सर्दी हो गई हो, तो कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए एक बार दिखा देते हैं। सो अभी इसको नहला वहला के थोड़ा मालिश करके इसकी और सिकाई करके थोड़ा सा और सुला दूँगी इसको, सो जाएगी। फिर आराम से थोड़ा फ्रेश फील करेगी। और जैसे कि कल ना इसने दिन में सोई नहीं थी तो नाइट में अच्छे सोई है, तो आज में मैं ट्राई करूँगी दिन में बहुत ज़्यादा ना सोए, तो इवनिंग में ना सोए। इनफैक्ट मतलब 4 बजे से अगर नहीं सोएगी ना इवनिंग में तो नाइट में अच्छे से सो जाती है। तो ट्राई तो करूँगी, बट बच्चों का ऐसा है कि नींद आती है तो फिर सोएंगे ही वो कुछ नहीं कर सकते, मतलब चिड़चिड़ करेगी फिर, इसलिए ज़बरदस्ती तो नहीं करूँगी, बट ट्राई करूँगी मैं। सो गाइज़ अभी ताशु की मसाज करके उसको सुला दिया है। आज भी स्पॉन्ज किया था क्योंकि इतनी ज़्यादा धूप नहीं है आज और हवा चल रही है, ठंड हो रही है, तो स्पॉन्ज कर दिया था। कल उसको नहलाएंगे, देखेंगे, क्योंकि 2 दिन हो गया अभी उसे नहाया नहीं है, तो फिर कल पक्का नहलाने वाली हूँ मैं उसको। और अभी मैं अपना स्किन केयर करूँगी क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 1 महीना मैंने बिल्कुल भी स्किन केयर नहीं किया। हालांकि मुझे स्टार्ट कर देना चाहिए, पर बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, कि स्टार्टिंग में कुछ समझ में नहीं आता, बच्चे में ही लगे रहते हैं। बट अभी मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है,
डार्क सर्कल मैं कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि मेरी प्रॉपर जो मेरा स्लीपिंग पैटर्न है वो एकदम एकदम डिस्टर्ब हो गया है। तो मैं ढंग से सो भी नहीं पा रही हूँ, कभी भी सो जाती हूँ, कभी भी उठ जाती हूँ। सो मतलब कंटिन्यू स्लीप नहीं हो पा रही है, जैसे 8 घंटे 6 घंटे की होनी चाहिए, नहीं हो पा रही है। सो उसकी वजह से डार्क सर्कल काफ़ी आ गए हैं मुझे। उसका मैं कुछ भी नहीं कर सकती, सिर्फ मैं कुछ होम रेमेडीज़ ही यूज़ कर सकती हूँ। मैं पोटैटो को मैश करके और उसका या तो पानी या फिर वो लगा लेती हूँ, पोटैटो पूरा लगा लेती हूँ, बट वो भी इतना ज़्यादा कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है मेरा। तो मैं अभी स्किन केयर आपके साथ में शेयर करूँगी, अपना पोस्टपार्टम स्किन केयर रूटीन। तो मैं इसी वाले ब्लॉग में मैं उसको ऐड कर देती हूँ साथ साथ में कि कैसे मैं स्किन केयर कर रही हूँ। तो अभी मैं शावर लेने के पहले एक बार जो मेरा मॉर्निंग का स्किन केयर है वो करती हूँ। बहुत सुबह सुबह नहीं हो पाता क्योंकि ऑब्वियसली ताशु के साथ नहीं पॉसिबल हो पाता, लेट उठना और लेट सोना ऐसा होता है। तो इसीलिए अभी मैं बस ब्रेकफास्ट करके अपना पहले स्किन केयर करूँगी, देन शावर लूँगी, उसके बाद मैं लंच करने वाली हूँ। तो मम्मी जब तक लंच प्रिपेयर कर रही हैं, ताशु अभी सो रही है। सो बस अभी मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मैं यूज़ करने वाली हूँ आज। सो गाइज़, यहाँ पे मैंने चंदन पाउडर ले लिया है और ये मैंने लिया है, ये खादी का चंदन पाउडर लिया हुआ है। आप कोई सा भी कोई ब्रांड यूज़ कर सकते हो। और इसमें मैंने टर्मरिक यूज़ किया है और ये गाइज ये फेस वाली टर्मरिक है जो फेस पे यूज़ करते हैं। तो ये कस्तूरी हल्दी है और ये है ऑर्गेनिक बैकयार्ड द ब्यूटी ऑफ प्योरिटी, इसमें ऐसा मेंशन है। और ये वाइल्ड टर्मरिक है, कस्तूरी हल्दी से बोलते हैं। तो स्पेशली खाने के लिए यूज़ नहीं होती है, ये होती है फेस पैक, क्लींजिंग बॉडी वॉश इसमें लिखा है। बॉडी पे भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। इसका उपटन बना के बेसन के साथ इसे यूज़ कर सकते हो। तो मैं बेसन के साथ भी इसे मिक्स करती हूँ मॉर्निंग में फेस वॉश करने के लिए। सो आज मैं ये यूज़ कर रही हूँ और इसमें मैं मिलाऊंगी एलोवेरा जेल। आप चाहो, अगर आपके पास टाइम हो और आपके घर में एलोवेरा, रियल एलोवेरा जेल अगर आपके यहाँ पे अवेलेबल हो तो यूज़ कर सकते हो। मेरे पास बहुत है, छत में लगे हुए हैं, बट अभी टाइम नहीं है इतना। सो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। ममा अर्थ का अश्वगंधा जेल, ये आपके साथ मैंने शेयर किया है। तो ये मैंने 1 टेबल स्पून दोनों ये चंदन पाउडर और हल्दी डाल दिया है इसमें। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा एलोवेरा जेल और साथ में ही इसको थोड़ा सा वेट करने के लिए, मैं मिक्स करने के लिए ये डाल रही हूँ रोज़ वाटर। तो ये रोज़ वाटर आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे नॉर्मल वाला रोज़ वाटर यूज़ कर रही हूँ। मुझे इसका ब्रांड याद नहीं है क्योंकि मैंने ये थोड़ा सा डिफरेंट बॉटल में, मैंने इसको स्प्रे वाली बॉटल में डाल लिया था। तो गाइस, ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, इनकेस आप ये ट्राई करना चाहो तो। सो मैं अभी ट्राई कर रही हूँ कि क्योंकि पॉसिबल नहीं हो पाता घर पे फेस पैक बना के लगाना, क्योंकि अभी पोस्टपार्टम के बाद बहुत सारी चीज़ें हो जाती है डिलीवरी के बाद। तो इसलिए मैं ट्राई करती हूँ एटलीस्ट एक बार मैं जितने भी होम रेमेडीज़ है वो यूज़ करूँ। मतलब ये मैंने रेडीमेड ही मंगाया, सब कुछ मैंने ऑनलाइन मंगाया है, टर्मरिक, हल्दी वगैरह और चंदन पाउडर। बट ट्राई करती हूँ कि ये मैं एक बार कम से कम दिन में लगाऊं। और इवनिंग में मैं कोई भी फेस पैक यूज़ कर लेती हूँ क्योंकि इस समय ठंड हो रही है। तो मैं अभी और कुछ मिक्स करके नहीं लगाती, डायरेक्ट फेस पैक जो आते हैं ऑनलाइन वो मैं यूज़ कर लेती हूँ। सो ये मैं अभी अप्लाई करती हूँ। गाइस, ये जो टर्मरिक है ना बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत अच्छे रिजल्ट है, काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ मैं। ये सेकंड पैकेट मैंने इसका मंगाया है और एक्चुअली में क्या है ना, ये एंटीसेप्टिक रहता है, पिंपल्स वगैरह के लिए बहुत अच्छा है। सो मैंने काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, जैसे बताया मैंने आपको। और ये ना इसके रिजल्ट्स भी अच्छे हैं और प्लस ना इसमें ना बहुत ज़्यादा ना येलोइश कलर ये नहीं छोड़ता है। क्या खाने वाली हल्दी ने पूरा पीला पीला हो जाता है फेस, तो वो मुझे पसंद नहीं आता बिल्कुल भी। सो इसलिए मैंने ये वाला मंगाया है। और स्पेशली पिंपल के लिए, मतलब नाइट में कोई पीछे पिंपल ये वाला आया है तो अगर नाइट में आप सिर्फ हल्दी लगा के सो जाओ, रोज़ वाटर में उसको मिक्स करके, और इतने ही पॉइंट पे आप हल्दी लगा लो तो एकदम मॉर्निंग में आप देखो कि पिंपल काफ़ी हद तक अंदर चला जाता है। आप 2-3 दिन कंटिन्यू लगाओगे तो पिंपल गायब भी हो जाएगा। सो ये मेरा मतलब एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इस हल्दी के साथ, से वो शेयर कर रही हूँ। आप ज़रूर ट्राई करना है इसको, और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। और 1-2 बार मैंने दूसरे ब्रांड के भी हल्दी ट्राई की है बट वो मुझे इतना सूट नहीं किया। ये वाला काफ़ी अच्छा, तो आप ज़रूर ट्राई करना। गाइस, फेस पैक मैंने लगा लिया है और एक और प्रोडक्ट है जो मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ। बहुत लेडीज़ ने एक्सपीरियंस किया होगा आफ्टर डिलीवरी की बॉडी में ब्लैकनेस हो जाती है, बॉडी काफ़ी पार्ट्स होते हैं वहाँ ब्लैकनेस आ जाती है। तो मुझे बहुत ज़्यादा तो नहीं आई है, नेक में थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे आया है, टैनिंग जैसा लगता है वो, बट वो धीरे धीरे कुछ महीनों में चला जाता है अपने आप ही। बट मुझे इनर थाई में ज़्यादा आ गया है ब्लैकनेस। सो मैं आजकल एक स्क्रब
अब यूज़ कर रही हूँ। ये मैं बहुत पहले भी मैंने किया था, बट ये बहुत टाइम से रखा हुआ था मेरे पास और मैंने इसे बीच में छोड़ दिया था लगाना। सो ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है। ये है मैककैफिन का कॉफ़ी बॉडी स्क्रब। ये रॉ मतलब इसमें मेंशन है कि एकदम नेचुरल है, नेचुरल कॉफ़ी से बना हुआ है, कोई भी केमिकल यूज़ नहीं किया है। नॉर्मल टू ऑयली स्किन है तो इसको आपको क्या करना है, आपके जो वेट पूरा बॉडी का लेना है और इसको ईजिली ये ब्लेंड हो जाता है, ईजिली ये आपको स्प्रेड हो जाएगा सब में। सो आप अच्छे से मसाज कर सकते हो, तो आप ट्राई कर सकते हो। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। साथ ही आप देखो ताशु उठने वाली है। हाँ जी, कोई भी मतलब उसका कोई टाइम नहीं होता। अभी मैंने सुलाया और आधे घंटे में उठ रही है। बेटू इधर 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 इधर, मम्मा इधर है, मम्मा इधर है बच्चे, मम्मा इधर है। ओ ओ ओ मम्मा इधर है, देखो ना। हाँ कैसा ऐसा मुंह क्यों बन रहा है? मुझे देखकर डर गई है ताशु। आज फर्स्ट टाइम उसने ऐसे फेस पैक ला के देखा, डर गई है शायद। और इसने कर दी थी सूसू, क्योंकि हम दिन में डायपर नहीं पहनाते हैं, हम दिन में नैपीज पहनाते हैं, तो इसलिए। और अभी फीडिंग टाइम है ना बेटू। ताशु बेटू, ताशु ने फीड कर लिया है, पेटू भर गया है, अब तो सोएगा नहीं। रात में सो लियो ना। अब दिन में हड़कम मचाना, ठीक है? नानी पास बैठो आराम से। ठीक है, बस रोने लग जाओ। मैं जा रही हूँ शावर लेने, नहाने जा रही हूँ, ठीक है? तब तक बैठो आराम से। सो गाइज मैंने ले लिया है शावर और अभी बस थोड़ा सा यहाँ से मुझे छोटा सा बकेट और एक छोटा टब लेना है इसको नहलाने के लिए। सो वो लेने जा रही हूँ। एक बड़ा सा मैंने मंगाया था ऑनलाइन, बट उसमें क्या है ना, वो अभी जिस बैठना स्टार्ट होगी ना तब सही रहेगा उसके लिए। काफ़ी बड़ा है और उसमें खिलौने वगैरह डाल दूँगी तो वो खेलेगी, बट अभी उसके लिए टाइम है, इसलिए दूसरा सा एक नॉर्मल सा लेने जा रही हूँ नहलाने के लिए। और अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने पार्सल रिसीव किया है। गाइज ये मैंने अमेजन से मंगाया है ये पार्सल और आज ही रिसीव हुआ है मुझे ये। तो ये बैग है, एक्चुअली डायपर बैग है, इसमें काफ़ी कंपार्टमेंट्स है। पूरा एक पे वीडियो लेकर आऊँगी जो आप न्यू बॉर्न बेबी के साथ ट्रैवल करने के लिए आपको कौन कौन से एसेंशियल्स चाहिए होता है, तो वो मैं उसमें इंक्लूड करूँगी, तो वो वाला वीडियो आप ज़रूर देखना। उससे पहले वाला ब्लॉग चला जाएगा। सो ये बाहर से बहुत प्रिटी लग रहा है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस वाली वीडियो में मेंशन कर दूंगी। सो ये कम्प्लीटली मैं आपको पूरा दिखाऊंगी वो वाला वीडियो में। तो मैं आ गई थी कुबेर डेयरी, ये है स्वीट की शॉप, यहाँ से हम सारा डेयरी का सामान लेते हैं। और मैं मिठाई लेने आई थी, एक्चुअली घर में गेस्ट आते रहते हैं ताशु को देखने, तो मिठाई कम पड़ गई थी इसलिए मैं लेने आई थी। और अब बस मैं घर आकर यहाँ पे लंच कर रही हूँ। बहुत ही हेल्दी लंच करा मैंने और बहुत ही प्रोटीन है, ये सारी मिक्स वेज की सब्ज़ी थी। इस लंच करके बस मैं थोड़ा सा ऐसे ही ताशु को लेकर लेटी थी, बट नींद बिल्कुल भी नहीं पड़ी क्योंकि बहुत रो रही थी वो। फीड करवाया, सब कुछ करवाया, यहाँ वहाँ टहल रही थी लेकर, बस चुप ही नहीं हो रही थी। अभी बस थोड़ा चुप हुई है तो सोच रही हूँ मैं साथ सो जाती हूँ। तो मम्मी भी लेके बैठी हैं, मैं सोऊंगी। और अभी मैं खा रही हूँ, दिखाती हूँ क्या खा रही हूँ। मैं खा रही हूँ ये लड्डू, इसमें घी कम है क्योंकि डॉक्टर ने घी मना किया है, तो घी कम है, बहुत कम है, ना के बराबर है। और इसमें पूरे ड्राई फ्रूट्स का लड्डू बना हुआ है ये। सो बहुत ही यम है, तो ये मैं एक खाती हूँ डेली। और वैसे तो अभी क्योंकि डॉक्टर ने मीठा मना किया है तो मैं एक ही खा रही हूँ, वरना मम्मी मेरी छोड़ती नहीं है, 2-3 खिलवा देती है एक दिन में। सो ये ले रही हूँ मैं अभी। तो देखती हूँ कितनी देर तक सो पाती हूँ, 1 घंटा तो एटलीस्ट सोऊंगी। और उसके बाद फिर अपना थोड़ा स्किन केयर करना है इवनिंग का, और देखती हूँ टाइम मिलता है तो। पर भी स्किन केयर मैंने स्पेशली वीडियो बनाया है मैं अपने स्किन केयर से रिलेटेड, तो ऑब्वियसली मैं करूँगी और मम्मी लेके रखेंगी थोड़ा। और उसके बाद फिर देखते हैं कैसे होता है, क्या होता है। देन मैं आपसे मिलती हूँ, तो मैं थोड़ी देर सो लेती हूँ। गुड इवनिंग गाइस, अभी हो रहा है 7 o'clock इन दी इवनिंग और मैं 1 घंटा सोई, बस बहुत गहरी नींद में नहीं सोई थी। ताशु रोने लग गई थी तो मैं उठ के आ गई और उसको बस यहाँ वहाँ घुमा रही थी और फीड करवाया। देन अभी बस मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा स्किन केयर, अपना इवनिंग स्किन केयर कर लूँ, इवनिंग और नाइट दोनों का ही स्किन केयर कर लूँ, क्योंकि उसके बाद टाइम नहीं मिलने वाला मुझे। अभी स्टार्ट करती हूँ मैं। सबसे पहले मैं लगाऊंगी ये हिमालय का सबसे अच्छा प्रोडक्ट मुझे यही लगता है। तो ये हिमालय का प्यूरीफाइंग नीम पैक नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए है, बहुत जल्दी ड्राई भी हो जाता है। तो ये मैं 10 मिनट्स लगा के रखूँगी इसे फेस पे, देन इसे वॉश आउट करूँगी। उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट प्रोडक्ट आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या यूज़ करने वाली हूँ। इस तरह के पैकेजिंग में आता है तो मैं इसे हाथों से ही अप्लाई करूँगी। और अभी मैंने जस्ट
उठ के मैंने चाय पी कि चाय तो भी कंट्रोल नहीं हो रही, थोड़ी सी चाय पी थी मैंने एक ब्रेड के साथ। और अभी मैंने स्वीट पोटैटो खाया क्योंकि काफ़ी हेल्दी होता है। तो स्वीट पोटैटो मैंने लिया और 2 स्वीट पोटैटो लिए मैंने, काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के थे। और अभी मैं इसको अप्लाई करूँगी। इसके बाद मैं एलोवेरा, नेचुरल एलोवेरा मैं छत से लेकर आई थी, तो वो मैं अप्लाई करूँगी। और उसके बाद मेरा अंडर आई का जो ट्रीटमेंट करूँगी वो दिखाऊँगी मैं। इसको मैंने अप्लाई कर रही थी, बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। तो आप जब इसको अप्लाई करो उसके बाद जब तक ड्राई ना हो जाए और आप इसको वॉश ना करो तब तक आप थोड़ा सा कम अपने फेस को मूव करना, कम बात करना, क्योंकि बहुत जल्दी ये इसमें पैचेस आ जाते हैं, बहुत जल्दी खिंचता है स्किन। तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन ये नीम का है और एकदम इंस्टेंट ग्लो आ जाता है। अगर आपको ना कहीं जाना है बाहर और आपको स्किन केयर करना है उसके पहले, तो सबसे अच्छा मैं बोलूँगी फेस पैक ये बेस्ट है, आप इसे ट्राई करके देखना। ऑल्सो गाइज मैं जो भी जिनकी डिलीवरी हुई है उन लेडीज से बोलूँगी कि आप टाइम पे अपना स्किन केयर करना स्टार्ट कर दो आफ्टर डिलीवरी, जस्ट आफ्टर डिलीवरी अगर आपको टाइम मिलता है। अदरवाइज थोड़ा बहुत गैप हो जाएगा, चलेगा 10 to 15 डेज़ का, बट जितनी जल्दी हो सके अगर आप शुरू कर दोगे तो बेटर रहेगा आपके लिए। स्किन डैमेज नहीं होगी, मेरी काफ़ी स्किन डैमेज हो गई है, मुझसे गलती हो गई कि मैंने सही टाइम पे स्किन केयर नहीं किया है। और एज यू कैन सी, आपने मेरे ब्लॉग्स में देखा होगा मेरे डार्क सर्कल काफ़ी आ गए हैं। इनफैक्ट मैं नाइट में अपनी ड्यूटी में भी जगती थी तब इतने डार्क सर्कल नहीं आए, तब भी नहीं आते थे, बट अभी भी जग रही हूँ रात में, पर पता नहीं अभी कैसे आ गए। हाँ, अभी थोड़ा सा वीकनेस वगैरह भी है, हो सकता है उस वजह से डिलीवरी के बाद काफ़ी चीज़ें ब्लैकनेस आ जाती है बॉडी में, तो में भी हो सकता है उस वजह से हो गया हो। सो मैं इसको अप्लाई करके देन आपसे मिलती हूँ। गाइज मैं एक बहुत यूज़फुल प्रोडक्ट शेयर करना चाहूँगी स्पेशली फॉर ब्रेस्ट फीडिंग लेडीज़, और ये है ब्रेस्ट पैड्स। तो बाहर इस तरह की पैकेजिंग में आता है, ये 3 का सेट है। और गाइज ये अभी 2 हैं और अभी एक पता नहीं मैंने वॉश करने के लिए रखा है। तो ये आपको डिस्पोजेबल वाले भी मिल जाएंगे और ये आपको वॉशेबल वाले भी, वॉशेबल वाले आप वॉश कर सकते हो। क्योंकि मैंने डिस्पोजेबल वाले इसलिए नहीं लगे कि कितनी बार उसे आप यूज़ करोगे, बार बार उसे डिस्पोज करना पड़ेगा। तो ये सबसे अच्छा कि आप इसे वॉश करके हमेशा यूज़ कर सकते हैं। गाइज मैंने बहुत सारी चीज़ें ना मतलब जब मैं जाने वाली थी डिलीवरी के लिए, हॉस्टल बैग मैंने जब पैक किया था आपके साथ मैंने शेयर भी किया था, तो मैंने ये वाली चीज़ें मिस कर दी थी। मुझे लगा कि ये इतनी यूज़फुल नहीं होगी और मैंने बस नॉर्मली आपको सारी चीज़ें दिखाई थी। और वो मुझे जितनी भी सारी चीज़ें मैंने ली थी, ट्रस्ट मी मुझे बहुत अच्छे से मैंने उन्हें यूज़ किया है और मुझे बहुत हेल्पफुल रही वो सारी ये चीज़ें। तो वो आप अगर आपकी प्रेगनेंसी है तो प्लीज़ वो मेरा वीडियो देखना और जो भी चीज़ें मैंने ली थी वो प्लीज़ आप ट्राई करना। बहुत अच्छी चीज़ें थी मैंने वहाँ पे शेयर की हैं। और ये वाला मैंने मिस कर दिया था, मैंने बहुत वीडियोज़ में देखा था कि ये बहुत ज़रूरी होता है, बट मैंने ये चीज़ें मुझे लगा नहीं होगा, बट ट्रस्ट में बहुत यूज़फुल। अगर आप बाहर जाते हो तो एक्सेस लीकेज होता है मिल्क का, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आप इसे ट्राई कर सकते हो। अमेज़न में आपको बहुत सारी वैरायटी मिल जाएंगी इसकी। डिस्पोजेबल वाला चाहो तो वो भी ले सकते हो अगर आपको वॉश नहीं करना, या फिर ये वॉश वाला ले सकते हो। सो मैं आपको रेकमेंड करूँगी ये वॉश करने वाला लीजिए ताकि आप इसे काफ़ी टाइम तक यूज़ कर सको। और ये ना आपको फ्लिपकार्ट भी मिल जाएगा, बट क्वालिटी अमेज़न की ज़्यादा अच्छी है। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, तो प्लीज़ डू चेकआउट देयर। बहुत ही हेल्पफुल चीज़ है ये, और मतलब मेरे कहने पर आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर करना। सो एज यू कैन सी गाइस, इंस्टेंट ग्लो चाहिए ना, परफेक्ट है ये फेस मास्क। और अभी मैं बस एलोवेरा जेल मैं थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे स्क्रब कर रही हूँ और मतलब फेस पे पूरा लगा के, और साथ में इसके क्योंकि मैं अब अंडर आई ट्रीटमेंट अपना जो भी करने वाली थी, और वो थोड़ा सा प्रोसेस होता है, थोड़ा सा करने में आलस तो आता है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। पोटैटो मैश करके, और या तो एज इट इज़ आप पूरा उसका पेस्ट लगा लो। अगर पास टाइम है तो आंखें बंद करके बैठना पड़ता है, तो वो ताजू साथ पॉसिबल नहीं हो पाता। वो मैं एकदम फ्री रहती हूँ तभी करती हूँ। या फिर उसका आप पानी निचोड़ कर आप उसका वो भी लगा सकते हैं, स्क्वीज़ कर लो अच्छे से उसको, और उसमें से जो उसका पानी निकलेगा वो बहुत अच्छा होता है वो भी। और साथ में आप खीरे का पानी भी यूज़ कर सकते हो, खीरे के भी स्क्वीज़ करके। और अभी तो मैं वो नहीं कर पाऊँगी क्योंकि रात भी हो गई है और वो बहुत रो रही है, तो अभी बस मैं जा रही हूँ जल्दी से। बस इसके साथ जो एलोवेरा जेल के साथ ना मैं ये रोज़ हिप है, इसका रेडिएंट ग्लो फेस सेरम है, ये गुड वाइब्स का बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ। तो ये दोनों मिक्स करके मैं लगा लूँगी, ओवरनाइट छोड़ दूँगी, देन मॉर्निंग में वॉश करूँगी। तो बहुत अच्छा मतलब अच्छे से ये स्किन को ग्लो देता है और काफ़ी अच्छे एक्ने मार्क्स के लिए काफ़ी अच्छा है। सो आप इसे ट्राई कर सकते हो। सो बस, और नाइट में मैं दलिया दाल खा रही हूँ।
ट्राई करती हूँ एक टाइम तो एटलीस्ट दलिया दाल या फिर दलिया दूध में ज़रूर लूँ। सो दैट्स ऑल फॉर दिस व्लॉग, और मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट, स्टे सेफ, और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, वीडियो को प्लीज़ लाइक करना। सो मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।